नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, कर्नाटक के चुनाव नजदीक हैं। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी है, विपक्षी पार्टियां हैं, पूरा देखिए जोर जो है वो अपना आजमाइश में रखा दिया है। और साथ ही साथ देखिए कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो अब वहां पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस से देख लीजिए, बीजेपी से देख लीजिए, स्टार प्रचारक जो है वो अपना काम वहां पे कर रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ भी देखिए फायर ब्रांड नेता है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने देखिए कि आज सुबह बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ देखिए उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा है, सुनिए उनकी जुबानी। सर्वांना नमस्कार। श्रीमती अंजलि निंबालकर, श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री सतीश जारकिहोली जी, श्री नीरज डांगी जी, श्री पीसी विश्वनाथ जी, काजी जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत मेरी बहनों के लिए जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बैठकर इंतजार कर रही हैं। बहुत धूप भी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इंतजार किया। और मेरे भाइयों, आप भी कुछ समय से यहाँ हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। देखिए, कुछ समय से, कुछ दिनों से मैं यहाँ प्रचार के लिए अलग अलग जिलों में घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। चुनाव आ रहा है, ये वही समय होता है जब आपके सामने राजनीति का पूरा तमाशा शुरू होता है। आम पार्टियों के लोग आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, भाषण देते हैं, अपनी अपनी सुना के जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप सबकी सभाओं में आए और ध्यान से सबकी बातें सुने, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, लोगों से बातचीत करके, आपके प्रदेश में घूम के, तो यही देखा है कि ये प्रदेश कितना महान है। कर्नाटका में सब कुछ है। एक पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, परंपराएं, ऐसे महात्मा जिन्होंने आप सबको शिक्षा दी, जिस शिक्षा के आधार पर आपकी संस्कृति बनी। उसके साथ साथ प्रकृति की बहुत देन है। घने घने जंगल, खनिज की बहुत आपके पास रिसोर्स है, देन है, प्राकृतिक देन है। उसके साथ साथ भविष्य के लिए आपका प्रदेश बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नौजवान हैं वो शिक्षित हैं, जनता ज्यादातर शिक्षित है, कमाती है और भविष्य के लिए और भविष्य में भागीदार बनती है। आपके यहाँ बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया जानती है कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं और देश और दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप पूरी दुनिया में जाते हैं। जहां जहां मैं बाहर जाती हूँ, कभी कभी मुझे मिलते हैं कर्नाटका के लोग, मुझे हमेशा गर्व होता है, क्योंकि ऐसे नौजवान मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि आईटी में काम कर रहे हैं, टेक में काम कर रहे हैं। और वहां यहाँ से दूर उनसे मिलकर गर्व महसूस होता है कि देखो, किसी की मेहनत से, ईमानदारी की कमाई से ये लड़का बाहर गया है या ये लड़की बाहर गई है, और आज किसी दूसरे देश में भी अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है या कर रही है। तो आपका प्रदेश जो है बहुत ही महान है
और एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे आगे हो सकता है। लेकिन जो सरकार आपके प्रदेश में चल रही है उसे इस बात का समझ नहीं है, इस बात का आदर नहीं करती। अगर आप देखें तो सरकार दो तरह की हो सकती है। एक सरकार ऐसी हो सकती है जो जनता के लिए काम करे, जिसके नेता जनता का आदर करें, जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, आपके बीच आए, आपसे मिले, जाने कि किस तरह से आपकी प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के लिए काम करें। और दूसरी तरह की सरकार और दूसरे तरह के नेता ये होते हैं जिनको सत्ता मिलते ही ये एहसास हो जाता है कि हम बहुत कमा सकते हैं और ये सत्ता हमारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, हमें देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है, हमें, हमारे पास सत्ता है, हमें पैसे मिल सकते हैं, शोहरत मिल सकती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि 3.5 साल पहले कर्नाटका में एक सरकार बनी। मेरी बहनें, आप यहां बैठी हैं, शायद आपको मालूम होगा कि यह सरकार शुरू से ही गलत तरीके से बनी। विधायकों को खरीद के जो बनी हुई सरकार थी उसको तोड़ के बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसी सरकार जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी आपके प्रदेश में स्थापित हुई। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि सबसे पहले जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिसके जरिए सरकार चलती है, प्रदेश चलता है, वो कम हो गई, बंद सी ही कह लो। कभी एक मुख्यमंत्री आया तो कभी दूसरा मुख्यमंत्री आया। जो विकास के कार्य थे जिससे आपकी प्रगति हो सकती थी वो लगभग रुक गए। और एक ऐसी सरकार आई जिसने हर स्तर पर आपको धोखा दिया, हर स्तर पर आपको लूटा। आप सोच सकते हैं कि आज अगर पूरे प्रदेश में सरकार जानी जाती है कि ये 40% सरकारा है तो इसका क्या मतलब है? आप जानती हैं बहनें कितनी महंगाई हो गई है। आप जानती हैं कि आज आपके गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में आपको मिल रहा है। आप जानती हैं कि जब आप मार्केट जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो जो पहले कम का मिलता था आज दाम उसका बढ़ गया है। कभी कभी दिल करता होगा कुछ खरीदने का, लेकिन आप रुक जाती हैं, अपना हाथ रोक लेती है कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना पैसा। क्योंकि महंगाई से जो जीएसटी आई, जो इनके प्रशासन और शासन ने किया, इतनी महंगाई कर दी आपके लिए कि आप परेशान हैं और त्रस्त हैं। और गृहस्थ जीवन में मैं जानती हूं कि महिलाओं पर कितना बोझ होता है। सबसे ज्यादा आप सहती हैं, महंगाई का बोझ भी सबसे ज्यादा आप सहती हैं। उसी महंगाई ने जिसने आपके घर में मुश्किलें पैदा की, उसी महंगाई ने किसानों के लिए मुश्किलें पैदा की। आज किसानों के लिए हर चीज पर जीएसटी है, ट्रैक्टर से लेकर जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, सब महंगा हो गया है। उसके बाद खाद महंगी हो गई है और उसके बावजूद मेहनत से, ईमानदारी से किसान खेती पर काम करता है, कमाने की कोशिश करता है। आपको मालूम है कि डीएपी में भी वजन कम कर दिया है, खाद आपको महंगी मिलती है, हर चीज महंगी कर दी है। तो हर स्तर पर आपके साथ धोखा हो रहा है। यहां नौजवान कितने हैं बताओ, हाथ ऊपर करो। आप तो नौजवान नहीं है भैया। जितने भी नौजवान यहाँ हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको क्या रोजगार मिला है? सरकार ने दिया है? नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2.5 लाख रोजगार, 2.5 लाख जॉब्स खाली पड़े हुए सरकार में, लेकिन उन्होंने 3.5 सालों में आपको एक भी नहीं दिया। नौजवान यहाँ के शिक्षित हैं, दुख होता है देख के। कल मेरा हेलीकॉप्टर कहीं एक
खेती के पास उतरा। कुछ लड़के खड़े थे, मैं गई, मैंने पूछा कि पढ़े लिखे हो? बीटेक की है, बीएससी की है, रोजगार नहीं है। बेचारे खेती में खड़े हैं, कह रहे हैं हमें जॉब नहीं है। तो ये स्थिति है आज आपकी कि हर स्तर पे लूटा गया है, हर स्तर पे धोखा दिया गया है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, छोटे दुकानदारों को मदद करने के लिए कुछ नहीं है। पहले नोटबंदी दी आपको, फिर जीएसटी दी। जो अपना छोटा बिजनेस, छोटा व्यापार करता है, कैसे आगे बढ़ाएगा? और जब नौजवान भर्ती के लिए इम्तिहान देने जाता है, पता चलता है कि घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती के एग्जाम में स्कैम होता है। विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बजाय उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं, उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं कि देखो मैं कौन हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते। यह स्थिति है आज कर्नाटका की। स्कूल के बच्चों के अंडे तक नहीं छोड़े, उसमें भी स्कैम किया, उससे भी चोरी की। कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट के एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज दें कि कुछ करिए, यहां लूट हो रहा है, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब ही नहीं आता। आज यही है आपकी परिस्थितियां। तो अगर इस परिस्थिति में आप 5 साल और रह जाएं, तो आपके भविष्य का क्या होगा? जो आप घर पे। तो देखा कैसे आपने कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रियंका गांधी ने काफी कुछ बोला है, इलेक्शंस को लेकर बोला है, बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में बोला है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द हैं, उनसे कर्नाटक की जनता देखिए कितना ताल्लुक रखती है, और साथ ही साथ देखिए जो योगी आदित्यनाथ की जो फायर ब्रांड स्पीच जो वहां पर थी, उससे कितना ताल्लुक रखती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।